गुरु रूप सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। सभी उसको गा रहे हैं, किसी न किसी ढंग से उसकी सेवा कर रहे हैं। पर कई बार ये ख्याल आता है कि सेवा तो अपने से कमज़ोर की होती है, ताकतवर की नहीं होती। अपने से कमज़ोर की सेवा कोई धार्मिक दुनिया में पिछड़ गया, कोई आर्थिक दुनिया में पिछड़ गया, कोई सामाजिक राजनीतिक दुनिया में पिछड़ गया, उसकी उंगली पकड़नी, उसको आगे तक ले जाना। तो सेवा तो सरगुण की है। अब निर्गुण की सेवा क्या है? क्योंकि जिसको हम देख नहीं सकते वो निर्गुण है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते वो निर्गुण है। क्योंकि दो रूप हैं परमात्मा के, एक निर्गुण, एक सरगुण। और यदि हम सरगुण की बात करें तो ये प्रभु बैठा हुआ है सरगुण स्वरूप में। क्योंकि साहिब कहते हैं कि जो दिसे सो तेरा रूप, ये तेरा ही रूप है, तेरा ही रूप। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ गया, आपके सामने रखूं। एक ऐसा साधक, ऐसा भगत जो संत जी के लिए लंगर तैयार करके ले जाता था, और आप वहाँ पर बैठकर संत जी को लंगर छकाता था, तो संत जी भी आशीष देते थे उसको, आशीष। एक दिन क्या हुआ, उस साधक ने संत जी से कहा, संत जी मुझे तो हर तरफ तेरा ही दीदार होता है, हर तरफ मुझे तो हर तरफ आपकी ही तस्वीर नज़र आती है। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, मुझे हर तरफ परमात्मा नज़र आता है, हर तरफ आप ही नज़र आते हो। तो संत जी हंस पड़े और हंसकर कहने लगे, यदि हर तरफ तुझे मैं ही नज़र आता हूँ तो ये भोजन तैयार करके मुझ तक पहुँचाने की ज़रूरत क्या है? जब हर तरफ मेरा ही रूप आपको दिखाई देता है तो किसी को भी खिला दिया कर लंगर, फिर मेरे पास लाने की ज़रूरत क्या है? हकीकत बात तो ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, भोजन तैयार करके और ये बैठा हुआ है कि मैं इतनी देर में क्या हुआ कि एक पागल टकटकी निगाह से इसको देख रहा था। इसने भोजन तैयार करके रखा हुआ है, टकटकी निगाह से देख, एक तरफ की है। तो वो जो पागल का रूप था उसने भोजन उठाया और भाग खड़ा हुआ। अब ये आदमी भी उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे, ये लंगर तो मैंने संत को छकाना है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो पागल था वो सीधा संत के आश्रम में पहुंच गया, जहाँ पर संत जी बैठे हुए थे। ये भी भागता भागता पीछे आ रहा है। तो संत जी इसको देखकर हंस पड़े और हंसते हुए कहने लगे, कल तो तूने कहा था कि हर एक के अंदर तेरी ही तस्वीर नज़र आ रही है, तो क्या आज पागल के अंदर मेरी तस्वीर नज़र नहीं आई तुझे? वो मैं ही तो था, पागल बन के आया था, मैं ही था। नज़रें झुका ली, कहने लगे, महाराज आज तो गलती हो गई, लेकिन कल मैं ऐसा मौका चूकने नहीं दूंगा। कल दूसरे दिन फिर लंगर तैयार किया, फिर बैठा इंतजार कर रहा है कि, तो एक भैंस कहता है महाराज मुझे क्या पता, रोज रोज आप नई नई तस्वीरें बनाते हो, मुझे क्या पता। हकीकत है
जब किसी की चेतना ऊपर उठती है, फिर उसको समझ आ जाती है कि जो दिसे सो तेरा रूप, जो मैं देख रहा हूँ ये तेरा ही रूप। कहीं स्त्री के रूप में बैठा है, कहीं पुरुष के रूप में बैठा है, कहीं बच्चे के रूप में बैठा है, कहीं पानी के रूप में बैठा है, लेकिन मनुष्य खोज रहा है, उसको खोज रहा है। तो परमात्मा के जो दो रूप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव। तो सरगुण स्वरूप के साथ जुड़ना है तो सेवा करनी पड़ेगी, आपको शुक्राना करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा। और धन्यवाद प्रभु को कौन देता है? जिसके पास संतोख है। संतोख जो कहता है कि प्रभु ने इतना दिया है, इतना दिया है कि जिसके मैं काबिल भी नहीं था, इतना दिया। हकीकत है। एक संत के पास एक आदमी जाता है रोता हुआ, और संत जी से कहता है कि संत जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, लगे अब मैं तेरी बात मानूं या अपने गुरु की बात मानूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ही मैं अपने गुरु से विदायगी लेके आया हूँ, आज ही। और मेरे गुरु ने कहा है कि मनुष्य को इतना अमीर बना के भेजा है, प्रभु ने इतना अमीर बना के भेजा है कि जितना अमीर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और आप कहते हो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, अब मैं तेरी बात मानूं या अपने गुरु की बात मानूं। तो ये मनुष्य कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ और मैं आत्महत्या करते हैं। मेरा जो गुरु है उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने जो कहा था कि मनुष्य को अमीर बनाकर भेजा है प्रभु ने, पर ये तो कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब। अब मैं इसकी बात मानूं या आपकी बात? गुरु जी कहने लगे हम इसी से पूछते हैं कि तुम गरीब कैसे हैं, इसी से पूछते हैं। जब उससे पूछा गया कि तुम गरीब कैसे है, हमें भी तो बताओ, तो वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो गुरु जी कहने लगे तेरे पास, पर मैं तुझे बताता हूँ प्रभु ने तुझे क्या दिया है, और यदि उसको तू बेचना भी चाहता है तो कीमत जो तू मांगेगा वही हम तुझे देंगे, जो कुछ भी मांगेगा। क्योंकि तू कहता है प्रभु ने हमें क्या दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु ने इतना दिया है, यदि तू बेचना भी चाहे तो जो कीमत तू मांगेगा वही कीमत तुझे देंगे, एक पैसा भी उसमें कम नहीं कराएंगे, एक पैसा। वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ कि मुझे क्या दिया है प्रभु ने, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी इनकी कीमत मैं 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये दोनों आंखें मुझे दे दें, मुझे दे दे। तेरे पास किडनियां हैं, इनकी 50 लाख रुपए कीमत देता हूँ, ये किडनी मुझे दे दे। तेरे लीवर की कितनी कीमत इतनी है, मुझे दे दे, मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। तेरे दोनों हाथों की कीमत 20 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूँ, ये दोनों हाथ मुझे दे दे, मुझे दे दे। जब इतनी बातें उसने सुनी रोने लगा, कहने लगे महाराज मुझे तो पता नहीं था कि इतनी कीमत है इन आँखों की। हाँ हकीकत है, आँखों की कीमत पूछनी हो उनसे पूछना जिनकी आंखें नहीं हैं, उनसे पूछना। किडनी की कीमत उनसे पूछना जिनकी किडनियाँ खराब हो गई हैं, लीवर खराब हो गया है, उनसे पूछना इसकी कीमत क्या है, उनसे पूछना। कि तंदुरुस्ती की कीमत, लेकिन करे क्या?
दो रोटी भी नहीं खा सकते, रोटी खाने से पहले दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कहते फिर ऐसे धन को हमने करना भी क्या है। तो मैं अर्ज कर रहा था, निरंकार से जुड़ना हो, निर्गुण से जुड़ना हो तो शुक्राना, धन्यवाद। और धन्यवाद वही करता है जिसके पास संतोख है। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ व्यर्थे सब काजे। नहीं तो मनुष्य कहता है कि मेरे पास तो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। आपको खबर है, संत बाबा थारिया सिंह जी संतोखी दुकान चला रहे हैं। कोई भी ज़रूरतमंद आपके पास आ रहा है, उसको वापस नहीं मोड़ रहे हैं, उसको खाली नहीं जाने दे रहे हैं, जो चाहते उसकी उसको दे रहे हैं। क्योंकि जीवन में संतोख है कि बहुत पड़ा हुआ है, बहुत कुछ है। पिता ने कहा कि ये जो दान करने की आपकी प्रवृत्ति है ये तो ठीक है, लेकिन 14 साल की उम्र में ही आपने ये सब कुछ शुरू कर दिया है, दान देने की प्रवृत्ति। तो पिता तीर्थमल से कहा, नियम है जितना बांटोगे उतना मिलेगा, उतना मिलेगा। जितना बचाओगे उतना छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। जितना बांटोगे, हकीकत ये नियम है। आपके पास ये भी कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि धन ही बांटना, आपके चेहरे पे मुस्कान है उसी को बांटना, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। किसी के पास तालीम है, तालीम बांटना ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। पास जो संत बैठा हुआ है संतोखी है, संतोखी। तो उसने कहा, एक अमीर सज्जन से कहा, मुझे 2 रोटी खानी, 2 रोटियां आठाने की। उसने 1 रुपया उसको दे दिया और कहा, तू 2 रोटी खा ले। वो 2 रोटी लेके आता है 50 पैसे की 8 आने की, और बाकी के 8 आने उसको वापस देता है। कहता है ये 8 आने आप रख लो। तो बुद्धानी सज्जन क्या कहता है कि आपको शाम को भी तो रोटी चाहिए, 8 आने अपने पास रख ले, शाम को भी खा लेना, शाम को भी खा लेना। उस फकीर ने क्या किया, वो 2 रोटी उसके हाथ में थमा के और बाकी जो उसके 8 आने थे उसको फेंक दिए, उसने फेंक दी। कहने लगे, मैं तो तेरी पोशाक देख के तुझसे मैंने 8 आने मांगे थे कि संतोखी आदमी होगा, गुरुमुख आदमी होगा। मैं तो आपका लिबास देखकर, आपकी पोशाक देखकर मैंने आपसे 8 आने मांगे थे। मुझे नहीं पता था कि तुझे भी प्रभु पर भरोसा नहीं है, और तू मुझे कह रहा है कि 8 आने रख ले और शाम को रोटी खाना। तुझे ये पता नहीं है कि जिसने अब रोटी दिए क्या वो शाम को नहीं देगा, शाम को भी देगा। जिसने आज रोटी दी है क्या वो कल नहीं देगा हमें, कल भी देगा। तो इस तरह से संत बाबा ब्रह्मज्ञानी जो है दुकान पे बैठे हैं और गरीबों, छोटी उम्र में आप पुण्य की तरफ चल पड़े हो। तो महापुरुषों ने गुरबाणी की एक पंक्ति पिता के सामने रखी, कहने लगे, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय। ये जो मैं दान दे रहा हूँ ये किसी और को नहीं दे रहा हूँ, ये मैं प्रभु को ही दे रहा हूँ। क्योंकि अवर न पेखे एकस बिन कोय, वही तो बैठा है, वही तो मांग रहा है, वही तो मेरी दुकान पे आया। देव साहिब महाराज कहते ने, नानक जिसकी आप यादगार बना रहे हो। तो मैं अर्ज कर रहा था, जीवन में संतोख जो है वो जन्म देता है धन्यवाद को।
धन्यवाद करते जाओगे, निर्गुण स्वरूप से जुड़ते जाओगे, और जैसे जैसे आप समाज की सेवा करते जाओगे तो सरगुण स्वरूप से जुड़ते जाओगे। सेवा सरगुण के साथ जोड़ती है और सिमरन निर्गुण के साथ जोड़ता है, उसकी याद। तो मैं जिक्र कर रहा था, जिन्नी तू सेविया भाव कर। ये भाव शब्द क्या है? भाव कहते हैं प्रेम, प्रेम। और अक्सर आपको खबर है कि गोविंद भाव भगत का भूखा। गोविंद दौलत का भूखा नहीं है, क्योंकि मैं कई बार अर्ज करता हूँ कि जो फूल तोड़कर हम गुरु के शरण में रखते हैं, तो क्षमा करना, मुझे कहने देना, ये जो फूल हैं जहाँ पर ये खड़े थे, क्या वहाँ से परमात्मा को खुशबू नहीं दे रहे थे? वहीं से खुशबू दे रहे थे। लेकिन हमने क्या किया? उसको मार दिया, उसको तोड़ दिया, उसकी मौत कर दी है, उसका जीवन खत्म कर दिया। और वो फूल हमने गुरु के चरणों में आके चढ़ाया। गुरु साहब कहते नहीं, ये तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो बाबा संत थारिया सिंह जी ये कहते थे कि प्रभु के लिए, निरंकार के लिए कभी फूल मत तोड़ना, निरंकार को तो अपना फूल देना। क्यों? क्योंकि तो आप हो। हकीकत है कि जितने भी फूल हैं, उन सब फूलों में सबसे सुंदर फूल मनुष्य का अपना जीवन है। ये समर्पित कर दो। ये फूल को भोग लगाते हैं, फिर संगत में भी बांटते हैं। पर ये जो पकवान है, ये जो भोग है, कहते हैं जहाँ पर तैयार हो रहे हैं, ये वहाँ से ही खुशबू जा रही है। आपको समझ आएगी। प्रेम है और कुछ भी नहीं, गुस्ताखी माफ। और साहब कहते हैं, साच कहूँ सुन लेहु सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं जहाँ पर प्रेम का जन्मत है, सारे झगड़े। लेकिन ये प्रेम हो जीवन की डिक्शनरी में, ना कि किताब की डिक्शनरी में। क्योंकि डिक्शनरी में लिखा हुआ है H2O, पानी, उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक हम H2O से पानी नहीं बनाएंगे, जब तक पानी पिएंगे नहीं, बात नहीं बनेगी। बाहर की डिक्शनरी में जो प्रेम शब्द है वो लिखा हुआ है, जब तक ये जीवन की डिक्शनरी में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो जैसे जैसे गुरु के बोल हम सुनेंगे कि परमात्मा तो प्रेम रूप है, धरती प्रेम दे रही है, प्रेम बांट रही है, सूरज प्रेम बांट रहा है, हवा प्रेम बांट रही है, हर तरफ प्रेम ही प्रेम है, हर तरफ प्रेम ही प्रेम। क्योंकि ये जो वनस्पति खिली हुई है, इसका मूल कारण क्या है? कोई हमसे कीमत नहीं मांग रही, केवल प्रेम करके खिली हुई है, प्रेम करके। तो जितने भी संत पुरुष हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनकी एक ही धारणा है कि एक नाम संतन आधार, होई रहें सबकी पग छार। एक आधार, एक आसरा। क्योंकि यदि हम गौर मुताला करें तो बड़ी बड़ी इमारतें टिकी हुई हैं किसी आसरे पे, किसी आधार पे। रेलगाड़ियां चलती हैं किसी न किसी आधार पे चलती हैं, तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं किसी के आसरे, चाहे वो अगन हो, चाहे वो पेट्रोल हो, किसी के सारे चलते हैं, आसरे से चलते हैं। और ये जितने भी आसरे हैं, ये एक सीमा पर आके ख़त्म भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक आसरा ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होता और वो ओढ़क तक चलता है। आसरा वो है परिपूर्ण परमात्मा। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत,
जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो जीत। ओडक तक जीत, आखिर तक ये प्यार निभ आवे। तो गुरबाणी के जो बोल हैं, साहिब कहते हैं जीवन में किसी ने आसरा बनाया धन को, कि धन मेरे जीवन का आसरा है। किसी ने कहा कि ये परिवार ही मेरा आसरा है, परिवार। किसी ने कहा कि ये मेरे मित्र हैं, यही मेरे सहारे हैं, यही मेरे सहारे हैं। मैं परसों एक स्थान पे एक छोटी सी बात संगत के सामने मैंने रखी, आपके सामने भी रख दूं, कि एक मनुष्य ऐसा था जिसकी 3 पत्नियां हैं, 3 पत्नी। कहते हैं कि एक पत्नी तो ऐसी है जिसको हर समय अपने साथ रखता है, हर समय कहीं बाहर जाना हो उसको साथ ले जाता है, कहीं घूमने जाना हो साथ रखता है। फिर एक दूसरी पत्नी है जिसको घर से बाहर भी नहीं निकालता, पर हाँ यदि घर में कोई दोस्त आ जाए तो वो ज़रूर तारीफ़ करता है अपनी पत्नी की कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, तारीफ़ करता है, लेकिन बाहर नहीं निकालता उसको, तारीफ़ करता है। लेकिन जो तीसरी पत्नी है वो केवल और केवल नाम की ही पत्नी है, पर उसके साथ कोई अदब सत्कार नहीं, उसके साथ कोई बोल बाणी नहीं, बस केवल नाम की पत्नी ही है। ये 3 पत्नी है। अब ध्यान से सुनना इसको। एक दिन किसी संत ने इसको कह दिया कि तेरी तो जीवन लीला खत्म होने वाली है, तेरा तो वक्त आ गया, समय आ गया। तो जब किसी संत ने कहा कि तेरा समय आ गया, तेरा वक्त आ गया, तो ये आदमी बड़ा विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो अपनी पहली पत्नी से पूछता है कि आपको खबर है कि सदैव मैं आपको अपने साथ रखता हूं, कहीं भी जाना हो आपको मैं साथ रखता हूं, अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो उस पत्नी ने क्या जवाब दिया? कहने लगी नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, पर हाँ इतना जरूर है कि मैं शमशान घाट तक आपके साथ चल सकती हूँ, इससे आगे मैं नहीं चल सकती, केवल और केवल शमशान घाट तक। अब दूसरी पत्नी से पूछा, आप बोलो, आपको मैंने हर समय घर पे बिठाया, आपकी मैंने बहुत तारीफ की, आपकी सुंदरता का मैंने इजहार किया, अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है, तो क्या आप चलोगे मेरे साथ? वो जो दूसरी पत्नी थी वो हंस पड़ी और हंसते हुए क्या कहती है, यदि आपका समय आ गया है तो ये तो मालिक की मर्जी है, पर मेरा समय थोड़े आया, कोई समय तेरा आया, मेरा थोड़ी आया। और यदि आप चले भी जाओगे तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। कबीर साहब कहते हैं कि खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो औरो होवे। कहते हैं मैंने तो दूसरी शादी कर लेनी है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अब वो खामोश होकर बैठ गया। तो तीसरी पत्नी आती है, वो कहती है कि आप इतने खामोश क्यों हो गए हो, कारण क्या है, कारण क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया, बस एक ही कारण है कि मेरा वक्त आ गया जाने का।
और मैंने अपनी पहली पत्नी से पूछा कि आप मेरे साथ चल सकते हो। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं शमशान घाट तक चल सकती हूँ, उससे आगे नहीं। दूसरी पत्नी ने भी कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि आपके जाने के बाद में मैं शादी भी कर सकती हूँ। दोनों ने इनकार कर दिया, दोनों ने मना कर दिया। अब आप बताओ। अब वो जो तीसरी पत्नी है वो क्या कहती है कि बेशक तूने मेरी परवाह नहीं की है, बेशक मेरी चिंता नहीं की तूने, लेकिन फिर भी मैं वायदा करती हूं कि मैं तेरे साथ चलूंगी, साथ चलूं। मैं फिर बात दोहरा दूं। वो तीसरी पत्नी कहती है कि बेशक तूने मेरा सत्कार नहीं किया, मेरा अदब नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तेरे साथ चलूंगी, साथ चलूं। अब वो पहली पत्नी कौन है, दूसरी पत्नी कौन है और तीसरी पत्नी कौन है, बस इसको सुनना। हर एक इंसान के पास ये तीन पत्नियां हैं, हर एक के पास। कौन कौन सी? एक पत्नी है जिनको हम कहते हैं कि सदैव हमारे साथ रहते हैं, वो हैं हमारे मित्र, हमारे दोस्त। जब किसी की मौत होती है तो क्षमा करना, दोस्त क्या करते हैं, शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद बात खत्म हो गई। बेशक वो कहते हैं राम नाम सत्य, शमशान घाट जाकर एक दूसरे से पूछते हैं तेरा कारोबार कैसा चल रहा है। ये रास्ते में कहते आ रहे थे राम नाम सत्य है। तो ये जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, ये शमशान घाट तक पहुंचा के आएंगे, उससे आगे नहीं है, उससे आगे नहीं। ये हकीकत बात है। हंस अकेला जाए, अकेला ही जाता है हंस। दूसरी पत्नी कौन सी है? वो है दौलत। मनुष्य के पास जितनी भी दौलत हो, कितनी भी दौलत हो, लेकिन मैया साथ ना जाए। कौन और कब ये दौलत को लेके गया अपने साथ? कोई नहीं लेके गया। पर हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, क्योंकि अक्सर ये बात ब्रह्मज्ञानी संत बाबा थारिया सिंह जी भी बताते थे। अक्सर उसका रूप चाहे दूसरा हो, लेकिन मूल बात ये कहते थे कि एक धनी पुरुष अपने सभी कर्मचारियों से पूछता है, सभी कर्मचारियों से ये पूछता है कि जितनी भी दौलत मेरे पास है ये मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं, अपने साथ। और यदि आप में कोई ऐसा विद्वान पुरुष हो जो मुझे बता दे तौर तरीके कि ये दौलत मैं कैसे अपने साथ ले जाऊं, उसको मैं इनाम दूंगा। तो जितने भी कर्मचारी थे सारे हंस पड़े, हंस पड़े और हंसते हुए कहने लगे कि लगता है कि इसका ये ऊपरला हिस्सा खाली हो गया है। दौलत इतनी इकट्ठी हो गई है कि ऊपरला हिस्सा इसका खाली हो गया है। क्यों? क्योंकि आज तक कौन दौलत अपने साथ ले गया है? खाली हाथ आए, खाली हाथ ही गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि ये मैं सारी की सारी दौलत अपने साथ ले जाना चाहता हूं और कोई मुझे जुगती बताए। तो लगता है इसका दिमाग खाली हो गया, दिमाग से पैदल है ये। लेकिन आप जैसा सत्संगी वहां पर बैठा हुआ था, उसने अपना हाथ खड़ा किया और कहने लगे कि मैं बता सकता हूं जुगती है, मेरे पास जुगती है। तो ये जितने भी संत पुरुष हैं ये जुगतियां बताते हैं, तौर तरीके बताते हैं, जीवन शैली बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन का सफर तय करना, ये सिखाते हैं। तो उस प्रेमी ने एक ऐसी अजीब बात कही, इसको ध्यान से सुनना।
वो कहता है, यदि आपने विदेश जाना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आपने विदेश जाना हो सबसे पहले क्या करोगे? कहने लगे, सबसे पहले तो हमें वहाँ की करेंसी खरीदनी पड़ेगी। हकीकत है, क्योंकि जिस मुल्क में जाना हो उस मुल्क की करेंसी खरीदनी पड़ेगी। एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क में नहीं चलती, तीसरे मुल्क में नहीं चलती। मुझे आज भी याद है कि जब जर्मन में मैं ठहरा तो मैंने एक चाय पीनी थी, तो मेरे पास कनाडा के डॉलर पड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये डॉलर चलेंगे? कहने लगे, ज्ञानी जी यूएसए के डॉलर हैं तो चलेंगे, पर ये नहीं चलेंगे। मैंने कहा, हद हो गई, जेब भरी पड़ी है मेरी, लेकिन मुझे चाय का प्याला नहीं मिला। क्यों? वहाँ की करेंसी मेरे पास नहीं थी। करेंसी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को फ़ोन किया, वो बच्चे हंसने लगे कि आपके पास इतने डॉलर पड़े हैं ये कनाडा के, लेकिन आपको चाय का प्याला नहीं मिल रहा है। खैर, तो उस आदमी ने कहा कि जिस कंट्री में आपको जाना हो, जिस मुल्क में जाना हो, उस मुल्क की करेंसी आपको पहले खरीदनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी, आप फिर सफ़र कर सकते हो। तो ये जो आपके पास दौलत है, इस दौलत से आप इलाही दरगाह की करेंसी खरीद सकते हो। वो कैसे? किसी को कपड़े दान करके, किसी को भोजन खिला के, किसी के बच्चों की फ़ीस दे के, किसी गरीब बच्ची की शादी करके ये आप करेंसी चेंज करा सकते हो, और ये करेंसी आपकी दरगाह तक चलेगी। ये हकीकत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पहली पत्नी जो है वो हैं हमारे मित्र, जिन्होंने कहना कि हम शमशान घाट तक तुझे पहुंचा देंगे, उससे आगे नहीं। दूसरी पत्नी है दौलत। दौलत कहती है कि तेरे मरने के बाद कि तेरे 2 बेटे हैं तो दोनों संभाल लेंगे मुझे, 3 बेटे हैं तो 3 संभाल लेंगे, मुझे मरने की जरूरत ही क्या है। लेकिन जो तीसरी पत्नी है उसके बारे में कहा गया भक्ति, कि जिस मनुष्य के पास भक्ति है, सिमरन है, साधना है, कहते हैं ये भक्ति अंत तक मनुष्य के साथ जाती है। ये आपकी दौलत है। तो एक शायर कहता है कि अपने ही दिल में डूब कर सुरागे जिंदगी पा जा, तू मेरा नहीं बनता ना सही, अपना तो बन, अपना तो बन। मैं फिर बात दोहरा दूं कि अपने ही दिल में डूब कर सुरागे जिंदगी पा जा। अपने ही दिल में डूबना है, और यदि अपने दिल में डूबना हम सीख गए तो ऐसे मनुष्य ने किसी दूसरे की निंदा नहीं करनी है, किसी दूसरे के अंदर दोष नहीं निकालना, उसने खुद को देखना है, खुद को देखना है। तो मैं कई बार कहता था, एक मैं उदाहरण, एक ऐसी स्त्री जिसके सामने आप दर्पण रख दो तो वो दर्पण को तोड़ देती थी। ये पश्चिम की बात है। तो लोग उसको चिढ़ाते थे, उस जब भी वो सामने आती थी उसके सामने आईना रख देते थे, दर्पण। उसने गुस्से में आके, क्रोध में आके वो दर्पण उसने तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो किसी ने पूछा कि दर्पण के साथ इतनी दुश्मनी क्यों है? वो कहती है कि दुश्मनी इस करके है कि ये दर्पण बेकार है, ये मेरी तस्वीर ठीक नहीं दिखाता, ये मेरी तस्वीर को, मेरी खूबसूरती को बदसूरती में बदल कर दिखाता है, ये आईना खराब है। अब उसको कौन बताए कि जो आपका चेहरा है आईने ने तो वही आपके सामने रखना है, वही सामने रखना है। उसमें आईने का दोष नहीं है, पर लोगों ने आईने तोड़ दिए, आईने तोड़ दिए। संत सिंह मशकीन कई बार कहते थे
कि यदि किसी की सूरत ही बदसूरत है, आईने में क्या दोष है। और किसी की जब सीरत ही बेकार है, तो जो संत महापुरुष होते हैं वो अगले की सीरत तो देख उसके सामने रख देते हैं, लेकिन संतों महापुरुषों को भी लोगों ने तत्ती तवी पे बिठा दिया, सूली पर चढ़ा दिया, जहर का प्याला दे दिया। अंतर्मुखी होना बहुत लाजमी है। अपने आप को देखना है, अपने ही दिल में डूब कर सुरागे जिंदगी पा जा। तू मेरा नहीं बनता ना सही, अपना तो बन, अपना तो बन। तो जो मनुष्य अपने आप को देखता है, फिर अपने अंदर जो अवगुण है, गुनाह है, वो उनको दूर करता है, उनको दूर करता है। कबीर साहब एक बात कहते थे, तो किसी ने फिर एक सवाल किया। कबीर साहब ने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कि जो आपकी निंदा करता हो उनको अपने पास में रखना, वो आपका मित्र है। तो किसी ने कहा कि निंदक मित्र कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। कबीर साहब कहने लगे, जो हमारे अंदर जो बीमारी हैं, जो रोग हैं, जो उन रोगों का इजहार करे और हमें बताए कि ये बीमारी तेरे अंदर है, ये रोग तेरे अंदर है, तो वो हमारा मित्र है कि नहीं है। जो हमारे अवगुण हमें बता रहा है। तो कबीर साहब कहने लगे, दो बातों का ध्यान अपने जीवन में रखना। यदि किसी ने आपकी निंदा की है, जो बोल उसने बोले हैं उनके ऊपर वर्क करना है। वर्क क्या करना है कि इस आदमी ने जो बोल मुझे बोले हैं, ये ठीक हैं या गलत हैं, ये वर्क करना है। यदि आपको लगे कि जो बोल इसने बोले हैं, मुझे कहा है कि तू लुटेरा है, तू चोर है, यदि ये बोल ठीक हैं, क्योंकि अंतःकरण जवाब देता है, यदि ये बोल ठीक हैं तो उसका धन्यवाद कर देना कि मुझे पता नहीं था, तूने मुझे बता दिया कि ये बीमारी मेरे अंदर है। और यदि ये बीमारी तेरे अंदर नहीं है, तो फिर झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। उसने तुझे जगाने की कोशिश की है, लेकिन तू यदि जागा हुआ ही है तो फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है। यदि तू हकीकत में सोया हुआ है और वो तुझे कह रहा है कि तू सोया हुआ है, तो झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तू हकीकत में सोया हुआ है। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है, स्वभाव। कई बार ये मेरे अनुभव में भी बात आई कि जब कथा मैं शुरू करता था, तो एक बुजुर्ग आके मेरे पास में ही और खराटे मारने शुरू कर देता था। अभी कथा शुरू ही होती थी, खराटे मारने शुरू कर देता था। तो फिर मैंने कथा में ही कह देना, बापू जी तू सो गया। उसने अखां खोलनी और कहना कि कौन कहता है मैं सो गया हूँ, कौन कहता है। बड़े ध्यान से सुनना। कथा का प्रवाह चल रहा है, वो फिर सो गया, कराटे मार रहा है। मैंने फिर कहा, बापू तू सो गया है। उसने फिर आंखें खोली और कहता, कौन कहता है कि मैं सो गया हूँ, कौन कहता है। तीसरी बार वो फिर सो गया। मैंने कहा, बापू जाग रहा है। कहता, कौन कहता है। अब ऐसे आदमी को जगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दो तरह के इंसान हैं धार्मिक दुनिया में, कुछ जागे हुए, कुछ सोए हुए। लेकिन जो सोए हुए हैं उनको जगाना बहुत सरल है, जो जागे हुए हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच की एक और कड़ी है, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम सोए हुए हैं, और हकीकत में सोए हुए ही होते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं होते कि हम सोए हुए हैं। ऐसे आदमी को जगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
तो मैं अर्ज कर रहा था, जो जागे हुए पुरुष हैं उनको सिद्ध पुरुष कहते हैं। ये सिद्ध हो गए हैं। क्या सिद्ध हो गए? कि जो बीज है, बीज का जो अंतिम पड़ाव है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना, फिर मैं कथा की समाप्ति की तरफ आ रहा हूं। जो बीज है इसका अंतिम पड़ाव क्या है? बीज को आपने बीजा, उसमें अंकुर प्रकट हुए। अब वो जो अंकुर है वो बीज से ही पैदा हुआ है, लेकिन उसमें बीज नहीं है। बीज नहीं उसमें। फिर ये जो अंकुर है ये और बड़ा हुआ है, इसमें शाखाएं, पत्ते, लेकिन बीज से ही शाखाएं बनी हैं, बीज से ही पत्ते बने हैं, लेकिन पत्तों में बीज नहीं है, शाखा में बीज नहीं। फिर और आगे चलो, उसमें फिर फूल लगे हैं। फूल भी बीज से ही बना है, लेकिन फूल में बीज नहीं है। बना वो बीज से ही है, खिला है, लेकिन उसमें बीज नहीं है। अब फूल के आगे फिर फल लगा है, अब उस फल के अंदर बीज है, बीज से ही यात्रा शुरू हुई, बीज पे ही आके खत्म हो गई है। बीज से यात्रा शुरू हुई है, बीज पर यात्रा खत्म हो गई। तो तमाम धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ये जो हमें शरीर मिला है ये मंजिल नहीं है, ये अवसर है, ये मौका है। कभी ये मत सोच लेना कि हमें बस ये शरीर मिल गया ये मंजिल है। नहीं, मंजिल नहीं है, ये मौका है, अवसर है। तो साहब वाणी में कहते हैं, एह तेरा अवसर, एह तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। जीवन की बाजी जीत के जा रहा है या जीवन की बाजी हार के जा रहा है, ये खुद से पूछ, खुद से पूछ, क्योंकि आज समय है, आज मौका है। एक शायर कहता है कि जब किश्ती साबित ओ सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अक्सर होता है जब शरीर जवान हो तो परमात्मा की इतनी फिक्र नहीं होती है, परवाह नहीं होती। पर मैं कल से देख रहा हूँ ये जवान बच्चे जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सेवा कर रहे हैं, और जो प्रेम है, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो किश्ती है जीवन की, ये ताकतवर है, मजबूत है, और इनको साहिल की भी इनको फिक्र है, परमात्मा की भी फिक्र है। तो शेख शादी साहब एक बात कहते थे कि तन पे जवानी हो और चेतना प्रभु के साथ जुड़ी हो तो समझ लेना कि ये पिछले जन्म का कोई दरवेश है, कोई पीर है, कोई फकीर है। सफ़र थोड़ा सा रह गया था, वो सफ़र पूरा करने के लिए आए। तो शायर कहता है कि जब किश्ती साबित ओ सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। शरीर बूढ़ा हो गया, अब बंदगी करने का मन भी करता है तो गोडे साथ नहीं देते, बंदगी करने का जी करता है तो सिर भी दुखता है, पाठ करने का मन करता है तो आंखों में आंसू पानी बहता है, क्योंकि किश्ती पुरानी हो गई, पुरानी। पर हैरान कुन बात देखना, जब पेड़ बुढ़ा होता है तो पत्तों को छोड़ देता है, शाखाओं को छोड़ देता है, लेकिन आदमी बूढ़ा होता है, पकड़ उसकी और मजबूत हो जाती है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। पेड़ बुढ़ा हो गया, पत्ते छोड़ दिए उसने, फल छोड़ दिए उसने, फूल छोड़ दिए उसने, लेकिन इंसान बूढ़ा होता है, पकड़ मजबूत होती जाती है। और कहते हैं कि इसी पकड़ के अकॉर्डिंग फिर दूसरा जन्म होता है, फिर तीसरा जन्म होता है, फिर जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया देश लम्हे। आज मौका है, समय है कि जो हम संतों महापुरुषों के, पीरों के, फ़कीरों के जो हम जन्मदिन मनाते हैं, बरसियाँ मनाते हैं,
आज धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज का भी जन्मदिन है। ऐसे शूरवीरों का जन्मदिन और धन धन ब्रह्मज्ञानी संत बाबा थारिया सिंह जी की बरसी 99 साल जो संपूर्ण हो गए, तो उनसे आपने कुछ सेध लेनी है, संदेश लेना है, उपदेश लेना है, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत धन्यवाद। जितने प्रेम से आपने कथा सुनी है, और कुछ बोल जो हैं ज़रूर आपके हृदय में बैठे होंगे, क्योंकि जिस प्रेम से आपने कथा सुनी है, गुरु साहब रहमत करन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये राज साउंड वाले, इनका साउंड भी बहुत अच्छा है, आपका भी धन्यवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा। अब दरबार साहिब के जो महान रागी साहिबान सुरेंद्र सिंह जी, नक्षत्र सिंह जी और आपके साथियों ने आपको इलाही कीर्तन श्रवण कराना है। इतने ही प्यार से आप जी ने बैठे रहना और कीर्तन श्रवण करना। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।